कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं या यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले गुप्त ऊष्मा के बारे में जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ को ठोस या द्रव को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि किसी बर्फ को यदि हम गर्म करते हैं, वह धीरे धीरे पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका ताप नहीं बदलता है। साधारण में हम जानते हैं जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन जब अवस्था परिवर्तित होता है तो उसका तापमान नहीं बढ़ता है। तो आप कहेंगे यह ऊष्मा जाती किधर है। यह ऊष्मा पदार्थ के आंतरिक आणविक बलों को तोड़ने में प्रयुक्त होता है, और जब आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तब सभी प्रकार के आंतरिक आणविक बल टूट जाते हैं। उसके बाद तापमान में वृद्धि होने लगता है। अब आता है इसके प्रकार। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे वह ताप में वृद्धि न करके अपनी अवस्था परिवर्तित करने के लिए अवशोषित कर लेता है, उसे ही हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। थैंक यू।